नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं लखनऊ से, जहां पर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। गोमती बुक फेस्टिवल का सीएम ने सबसे पहले उद्घाटन किया और अब छात्रों को सम्मानित करते हुए तस्वीरें। तो ये लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोमती बुक फेस्टिवल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इसमें आपको बता दें, लखनऊ में विश्वविद्यालय में 20 से 28 सितंबर तक पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में 8 दिवसीय महोत्सव चलने वाला है, जिसमें लगभग 225 स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और आज इसका शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शामिल होकर किया। आपको बता दें कर रहे हैं, जो साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार आयोजन बनने जा रहा है। हम सब बखूबी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी साहित्य और संस्कृति के प्रति समर्पित रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुस्तक मेले का दौरा कर रहे हैं। इस मेले में 1000 से अधिक प्रकाशकों की पुस्तकें हैं। जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स हैं। लगभग 250 प्रकाशक हैं। बच्चों के लिए लगातार होने वाली गतिविधियां हैं, जहां उनकी कल्पना और रचनात्मकता को नई उड़ान मिल सकेगी। चुनौती दी और एक नए युग का सूत्रपात हुआ। हर बार एक रचना, एक लेखक ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बुक फेस्टिवल आयोजित किया गया है। गोमती बुक फेस्टिवल का आयोजन और आज इसका उद्घाटन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इस पूरे फेस्टिवल में 8 दिन तक ये फेस्टिवल चलने वाला है, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित जो है वो की जानी है। कई स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम स्टॉल्स का दौरा भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, उनके साथ विश्वविद्यालय का स्टाफ भी मौजूद है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये रूप देखकर हम सभी को गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है, जो संस्कृति, साहित्य और बच्चों के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। और चलिए आप एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा देते हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोमती बुक फेस्टिवल का उद्घाटन किया है और अभी उनका संबोधन जारी है। कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी। एक का नाम था कात्यायनी, एक का नाम था मैत्री। ये दोनों अपने समय की ब्रह्मवादिनी थी।
मैत्री और गार्गी का नाम तो कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने न सुना हो। हर भारतीय के मन में उनके प्रति आदर का भाव होता है। जब भी हम आत्म तत्व की बात करते हैं तो गार्गी और मैत्री की चर्चा जरूर होती है। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वे मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं अपनी दोनों पत्नियों को दे करके और पूरी तरीके से अब इससे मुक्त होकर के ब्रह्म चिंतन के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को 2 भागों में विभाजित किया। कात्यायनी को दिया, वो खुश हो गई। मैत्रेय को दिया तो उसने ऋषि से प्रश्न किया। उसने कहा कि ऐसा क्या है कि आप ये संपत्ति हमें समर्पित करके और कौन सा ऐसा तत्व है उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो ऋषि ने उसको समझाया कि संपत्ति मैं इसलिए दे रहा हूं तुम्हें कहीं मांगना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े, तुम आराम से अपना आगे का जीवन गुजर बसर कर सको, इसलिए इसको लेकर। उसने कहा नहीं, बहुत अच्छा उनका वो आता है। मैत्रेय कहती है ये ना हम ना नृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर के मैं क्या करूं। यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसको लेकर के मैं क्या करूं। इसका मतलब ये जो धन धान्य आप मुझे दे रहे हैं इसके मालिक तो आप हैं, आप मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब आप इस मानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, तो फिर ये मुझे क्यों सौंप रहे हैं। मैं भी उस शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके साथ ही चलूंगे। और वह शाश्वत चिंतन कोई दे सकता है, हमारी पुस्तकें दे सकती हैं, पुस्तकें दे सकती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि व्हेन सिटीजन रीड्स द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को ज्ञान से क्या लेना देना। खैर, आक्रांताओं ने उसे नष्ट भी कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्ष कौन थे? ये भगवान राम के छोटे यानी जो उनके अनुज थे भरत, उनके पुत्र का नाम था तक्ष। उनके नाम पर दुनिया के पहले विश्वविद्यालय का नाम पड़ा था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने समय का दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जिसमें विज्ञान की, गणित की, साहित्य की और खगोल की, ज्योतिष की, हर एक क्षेत्र की के विद्वान उसमें भरे पड़े थे। ये सभी विद्वान उसमें पैदा हुए थे। सुश्रुत वहां पैदा हुए। सुश्रुत वहीं से आयुर्वेद में सर्जरी कैसे होती है यह सुश्रुत ने दुनिया को दिया। ये वही विश्वविद्यालय है जिसने जीवन के यानी व्याकरण कैसे होना चाहिए, पाणिनि का व्याकरण भी इसी विश्वविद्यालय से आगे बढ़ा था। और यह विश्वविद्यालय आक्रांताओं ने तोड़ डाला, समाप्त कर दिया। उस विश्वविद्यालय में